प्रिय श्रोताओ, जब जीवन सूना हो, आशाएं कमजोर पड़ जाएं और समय थमने लगे, तब एक नई सुबह उगती है हरियाली के रूप में। हरियाली अमावस्या की यह कथा कोई साधारण पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक ऐसी कन्या की सच्ची भक्ति की गाथा है जिसने अपनी श्रद्धा से प्रकृति माता और भोलेनाथ को झुका दिया। बहुत पुरानी बात है। मध्य भारत के हरे भरे अरण्य में बसा था एक शांत और सुंदर गांव, अरण्यपुर। वहां की मिट्टी में सोंधी गंध थी, पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती थीं और गांव के बीचों बीच खड़ा था एक प्राचीन पीपल का वृक्ष। ग्रामीण मानते थे कि उस वृक्ष में प्रकृति माता का वास है। उस वृक्ष को हरियाली देवी कहा जाता था। अरण्यपुर में एक कन्या रहती थी, मालविका। जन्म से अनाथ पर भक्ति से परिपूर्ण। उसका संसार था मिट्टी, पीपल और शिव। वह हर सुबह उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठती, मिट्टी के दीप बनाती और सूखे पत्तों से पूजा करती। गांव की औरतें श्रृंगार करके पीपल की परिक्रमा करती, गीत गाती, पर मालविका अपनी टूटी थाली और फटे वस्त्रों में भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करती। वो जानती थी मां प्रकृति को सच्चे मन की आवश्यकता है, आडंबर की नहीं। सावन का महीना आया। गांव में हरियाली अमावस्या की तैयारी जोरों पर थी। बालिकाएं झूले डाल रही थीं, गीत गा रही थीं। झूले पड़े अंबुआ की डारी, हरियाली आई बन के सवारी। पर मालविका के मन में एक अलग ही शांति थी। उसकी हरियाली पीपल की छाया में थी, जहां वो अपने मिट्टी के दीपों में मां के लिए ज्योति जलाना चाहती थी। गांव की कुछ स्त्रियां मालविका पर हंसती। अरे, ये अमावस्या कोई भिखारिन का पर्व है क्या? मालविका चुपचाप मुस्कुरा देती और पीपल को प्रणाम कर कहती, मां, तू सबकी है, तू मेरी भी है। हरियाली अमावस्या की रात आई। पूरे गांव में दीप चल रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। पर उसी रात गांव के उत्तर दिशा में घना अंधकार उतर आया। पेड़ सूखने लगे, हवा भारी हो गई, लोग घबराने लगे। तभी पीपल की छांव में मालविका ने आंखें मूंदी और बोली, हे मां प्रकृति, अगर मेरी पूजा सच्ची है तो तू अपना चमत्कार दिखा। इस गांव की हरियाली लौटे और लोगों का हृदय पवित्र हो। एक आकाशीय प्रकाश फैला, पीपल के पत्ते झंझनाए और वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, हरियाली देवी स्वयं। उन्होंने मालविका से कहा, बेटी, तूने भक्ति का मार्ग दिखाया है, तूने अहंकार को हराया है। अब इस धरती पर फिर से हरियाली छाएगी। सुबह जब गांव वाले उठे तो पूरा अरण्यपुर एकदम हरा भरा हो गया था। खेतों में लहलहाती फसलें, तालाबों में कमल और हवा में पुष्पगंध फैल गई थी। लोग दौड़ते हुए पीपल के पास आए, मालविका को प्रणाम किया और बोले, हमें माफ कर दो, तुम्हारी श्रद्धा ने मां को फिर से हमारे जीवन में बुला लिया। उस दिन से हर साल अरण्यपुर और आसपास के क्षेत्र में हरियाली अमावस्या मनाई जाने लगी। न केवल हरियाली के लिए, बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता के प्रतीक के रूप में। मालविका के नाम से कन्याएं दीप बनाती, पीपल को रक्षा सूत्र बांधती और मिट्टी की सुगंध से मां को याद करती। हरियाली के लौट आने के बाद मालविका ने अपने जीवन को गांव के सेवा में अर्पित कर दिया। वो अब पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर केवल पूजा नहीं करती थी, वो वहां आने वाली हर कन्या को मिट्टी से दीप बनाना सिखाती, उन्हें भक्ति की सच्ची परिभाषा बताती। उसकी आंखों में कभी थकान नहीं थी, वहां केवल करुणा थी। एक दिन सावन के अंत में जब बारिश थम गई थी और सूर्य ने चमकना शुरू किया, मालविका एकांत में ध्यान कर रही थी। तभी एक आभामयी रूप प्रकट हुआ, वही देवी हरियाली जिन्होंने पहले चमत्कार किया था। वे मुस्कुराकर बोली, बेटी, तू अब सिर्फ मेरी नहीं, समस्त पृथ्वी की प्रतिनिधि बन चुकी है। जो लोग तुझसे सीखेंगे वे मुझे पाएंगे। अरण्यपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वो एक तीर्थ बन चुका था। लोग दूर दूर से आते,
पीपल की पूजा करते, मालविका से आशीर्वाद मांगते। वहीं एक मंदिर भी बनवाया गया, हरियाली देवी मंदिर। मालविका ने किसी दान या वैभव को ग्रहण नहीं किया। वो बस एक बात कहती, भक्ति में आडंबर नहीं, आत्मा की पुकार होनी चाहिए। सालों बीत गए। मालविका अब वृद्ध हो चली थी। हरियाली अमावस्या का दिन था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था, पर मालविका चुपचाप पीपल के नीचे बैठी थी, जैसे किसी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही हो। रात के तीसरे पहर हल्की वर्षा के साथ एक दिव्य प्रकाश उतरा। प्रकृति माता स्वयं आई। उन्होंने मालविका का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटी, अब तू मेरी लोक की वासनी बनेगी। सुबह जब गांव वाले आए, पीपल के नीचे मालविका नहीं थी। केवल उसकी पूजा की थाली और एक जलता हुआ दीपक था, जो न हवा से बुझ रहा था न पानी से। सबने समझ लिया, मालविका अब इस भूमि की संरक्षिका बन गई है। अब हर साल गांव की कन्याएं पीपल के नीचे बैठकर भक्ति के गीत गाती हैं, मिट्टी से दीप बनाती हैं और कहती हैं, हे मालविका देवी, हमें भी अपनी तरह भक्ति का मार्ग दो। प्रिय श्रोताओ, ये कथा सिर्फ एक पर्व की नहीं, ये एक जीवन मार्ग की सीख है। जब मन में सच्चाई हो, कर्म में सेवा हो और हृदय में भक्ति हो, तब मिट्टी भी अमृत बन जाती है। मालविका की ये गाथा हमें हर बार सावन में याद दिलाती है कि हरियाली केवल पेड़ों में नहीं, हमारे भीतर भी होनी चाहिए। हरियाली अमावस्या पर केवल वृक्षों को ही नहीं, अपने विचारों को ही हरा भरा करे। हर पीपल के नीचे एक मालविका छिपी होती है, बस उसे जगाने की देर होती है। यदि आपको ये कथा हृदय को छूने वाली लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आने वाले प्रत्येक पावन पर्व पर हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियाँ। घंटी दबाएं ताकि अगली कथा की पहली घंटी सबसे पहले आपके कानों में बजे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय मां प्रकृति।